Good evening guys, how are you? I'm fine too. So shall we start class? Good, sounds good. तो चालू करते हैं अपनी क्लास और आज हम बात करेंगे गाइज इंग्लिश में नो एक्शंस के बारे में। तो नो एक्शन के बारे में एक बार हम पहले भी क्लास पढ़ चुके हैं और उस दिन मैंने आपको बताया था कि उस दिन जो क्लास थी इट वाज जस्ट ट्रेलर, वो केवल नो एक्शन का एक ट्रेलर था। आपको शुरुआत में बताया था, कंप्लीट क्लास नहीं थी। आज वो कंप्लीट क्लास आपकी है। आज मैं आपको कंप्लीटली नो एक्शन के बारे में बताता हूँ। तो गाइस उस क्लास में हमने बात करी थी कि नो एक्शन होता क्या है और वो सब चीज़ जो एक्शन नहीं है वो सारे नो एक्शन है। कुल मिला के हमारी 4 तरह की चीज़ें आई थी उसके अंदर। हमने बात करी थी यहाँ पर नो एक्शन के अंदर 4 तरह की चीजें आई थी। नेम, ऑक्यूपेशन एंड क्वालिटी एंड कंडीशंस। कंडीशंस एंड गाइस हमने 2 ग्रुप में बांटा था इन्हें, राइट। नेम ऑक्यूपेशन एक ग्रुप में, कंडीशन क्वालिटी दूसरे ग्रुप में। तो गाइस कुल मिला के 4 तरह के शब्द हमारे नो एक्शन होते हैं और इनकी हमने वार्तालाप भी करी थी। बहुत आसान वार्तालाप थी। कोई भी अब जैसे ऑक्यूपेशन बताना है, टीचर बताना है, मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। और आपको बताया था ना कि जितनी बातें हो जाती हैं सारी हो जाती हैं इज एम आर। इज एम आर से हमारी सारी वार्तालाप हो जाती हैं। ओके, ये चार्ट आपके पास बना हुआ होगा नो एक्शन की क्लास में, नहीं तो आप पॉज करके बना सकते हैं। तो अगर मैं टीचर हूं तो मैं बता दूं यहाँ पर आई एम अ टीचर, यानी नो एक्शन। और मना करना है यहाँ पर मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। ओके, क्वेश्चन बनाना है तो आर यू अ टीचर, राइट। तो इस तरह से हमारी सारी वार्तालाप हमने की थी। आर यू अ टीचर, येस आई एम ए टीचर, वरना हम मना कर देंगे आई एम नॉट अ टीचर। बट ये जितनी थी गई ये सारी बेसिक बातें थी और बेसिक्स में ही हमने उस दिन नो एक्शन को पढ़ा था। और उसके अलावा भी बहुत सारी हमारी बातें हुई थी नो एक्शन के अंदर। और अगर आपने शुरू के नो एक्शन की क्लासें नहीं देखी तो वो 3 वीडियोज़ हैं जो आपको ज़रूर देखने हैं नो एक्शन को सीखने से पहले। तो गाइस आर यू अ टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, ये सारी बात हम कर चुके हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं गाइस। दिस इज जस्ट अ बेसिक। अगर आपको नो एक्शन सीखना है तो आपको एक ऐसी चीज़ सीखनी पड़ेगी जो इतनी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर, जिसके बिना आप नो एक्शन तो बोल ही नहीं सकते। नो एक्शन के साथ साथ एक्शन का एक पार्ट ऐसा है जो आप नहीं बोल सकते। एक्शन की बातें भी आगे जाकर 2 पार्ट में हो जानी है, एक एक्टिव और दूसरी पैसिव, राइट। एक्शन की बातें 2 भाग में होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। आज तक जितनी हमने बातें पढ़ी वो सारी एक्टिव है, जितनी बोली वो सारी एक्टिव है। पैसिव अभी मैंने नहीं कराया है। पैसिव इसलिए नहीं कराया क्योंकि आज जिस चीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहने के लिए छोटा सा है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पैसिव नहीं बोलेंगे। यानी नो एक्शन की तो बातें होंगी नहीं और साथ में पैसिव भी नहीं बोलेंगे। तो ये समझ लीजिए 60 से 70% इंग्लिश आपकी इस छोटे से शब्द के ऊपर डिपेंड करती है। इसे अगर आपने समझ लिया इंग्लिश भूल गई, अगर इसे आप नहीं समझ पाए तो इंग्लिश नहीं भूलेगी। तो इस शब्द को आपको समझना होगा और ये छोटा सा शब्द है आपका बी, है ना। बहुत छोटा सा है, छोटा सा लेकिन है बड़ा कमाल का। इतना कमाल का है जैसे मैंने बताया कि इसके बिना नो एक्शन की बातें नहीं होती, बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप नो एक्शन की बातें। और इसके साथ साथ आप पैसिव वॉइस भी नहीं बोल सकते। अगर आपको पैसिव वॉइस बोलना है तो ये समझ लेना, समझ लीजिए अगर आज बी आपको समझ में आ गया तो पैसिव आपको समझ में आ जाएंगे, और बी समझ में नहीं आया तो पैसिव समझ में आएंगे ही नहीं। क्योंकि गाइस एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस ही बी का होता है। बी आ गया, राइट, पैसिव, बी नहीं आया, एक्टिव, ऐसा हो जाता है। और जानते हैं इंग्लिश में जब आपने ग्रामर सीखी हो तो आपको पता होगा कि कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव नहीं बनते। जानते हो क्यों? उसका भी कारण है बी, राइट। कौन कौन से होते हैं? आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनके पैसिव नहीं बनते। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन चारों टेंसेस में एक्टिव में ही बी आ जाता है। तो जब एक्टिव में बी आ गया तो पैसिव का बी कहाँ से लगाओगे? देखो, आई हैव बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी, आई हैड बीन एक्शन प्लस आईएनजी, आई विल हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी एंड आई विल बी एक्शन प्लस आईएनजी। इन सब में बी आ गया तो क्योंकि बी आ गया अब हम दूसरा बी नहीं लगा सकते, इसलिए इनके पैसिव नहीं बनते। ये रीज़न है पैसिव ना बनने का। तो गाइज बी मैंने कहा ना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और गाइज ये एक्शन भी होता है अपने आप में। और मैं आपको बता दूं इसकी 3 फॉर्म होती हैं, राइट। चलिए बी की फॉर्म के लिए तो मैं बाद में बात कर लूँ आपसे,
दोबारा बात करूँगा यहाँ पर, लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि मैंने ये कहा बिना बी के पैसिव नहीं बोलते, सॉरी नो एक्शन नहीं बोलते, और जबकि हमने पूरे नो एक्शन के 3 चैप्टर पहले कर लिए, पूरी एक क्लास हमने नो एक्शन के करी 3 चैप्टर के अंदर, उसमें तो कहीं भी नहीं आया था। जैसे देखो अभी मैंने बताया यहाँ पर आई एम अ टीचर, बी नजर आ रहा है आपको कहीं? यहाँ पर आई है, एम है, आ है, टीचर है, बी तो है ही नहीं। और जबकि हमने कहा बिना बी के नो एक्शन नहीं बोलते, ये नो एक्शन है लेकिन बी नहीं आ रहा है, क्यों? वो इसलिए गाइस बी तो है लेकिन नजर नहीं आ रहा है केवल, वो किस लिए? क्योंकि गाइस ये बी हमेशा बी के रूप में नहीं आता, अपने भेष बदल के आता है। जिस मूवीज में देखा है ना, अमिताभ बच्चन आता है दाढ़ी मूंछ लगा के, सब पहचान जाते हैं, बस जो मूवी का विलेन होता है वो पहचान नहीं पाता। इस तरह ये बी होता है, बी भी ना आपको पहचानना पड़ता है, ये ना अपना डिस्गाइज भेष बदल के आता है, तो इसे पहचानना पड़ता है। यहाँ पर बी तो है लेकिन है क्या, वो पहचानना पड़ेगा। देखिए आए तो मैं खुद हूँ, मैं तो नहीं हो सकता यहाँ पर। टीचर मेरा ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन के लिए बी आता है, राइट? ऑक्यूपेशन नहीं, ऑक्यूपेशन बी नहीं होता, ऑक्यूपेशन बोलने के लिए बी आता है, तो टीचर भी नहीं हो सकता। बचा एम और आ। तो गैस आ तो आपका आर्टिकल होता है, हैव गॉट में भी आया था, एक्शन में भी आया था, आपका आ तो बहुत सारी चीज़ों के साथ आया, आ तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या? एम, राइट? तो एम है यहाँ पर बी। तो गाइज ये जो इज़मार होते हैं ना, ये बी का ही पार्ट है, कुछ नहीं है। ये इज एम आर बी ही है आपका, इज़मार बी का ही पार्ट होता है। ओके, इज़मार केवल 2 सिचुएशन ऐसी होती हैं, 2 सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका बी के रूप में ना आकर गाइस भेष बदल के आता है। एक तो प्रेजेंट इज़मार और दूसरी होती है आपका पास्ट, यानी वॉज एंड वर। ये 2 सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें बी के रूप में ना आकर भेष बदल के आता है, बाकी सब जगह आपको बी के रूप में मिलेगा। प्रेजेंट इज़मार, पास्ट वॉज वर, और फ्यूचर में बात करेंगे तो आपका होगा विल बी, मे बी, माइट बी, कैन बी, शुड बी, वुड बी, कुड बी, हर जगह बी आपको बी के रूप में मिलेगा, एक्सेप्ट इन 2 सिचुएशंस, प्रेजेंट एंड पास्ट। ओके, एंड मैंने अभी आपको बता रहा बी नाम में एक एक्शन भी होता है और इसमें आईएनजी भी लग जाता है, बीइंग हो जाता है। थर्ड फॉर्म भी देखो अभी आई थी, बीन आपकी। एंड यू नो व्हाट इज द सेकंड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म बी, थर्ड फॉर्म बीन। जानते हो सेकंड फॉर्म क्या होती है? बड़ी ही अजीब सी सेकंड फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर। मैंने कहा ना बड़ी अजीब सी सेकंड फॉर्म होती है, वॉज एंड वर। देखो बी और बीन ये दोनों तो भाई भाई से लगते हैं, वॉज वर भाई भाई से लगते नहीं, ऐसा लगता है खानदान से बिल्कुल बाहर है, लेकिन होता यही है। प्रेजेंट में अगर आपने लगाया बी और अगर आपको लगानी सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लगाने के लिए आपको वॉज वर ही लगाना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म के लिए बीन है आपका, आईएनजी लगा दो बीइंग हो जाएगा, बट सेकंड फॉर्म वॉज वर से काम चलाना पड़ेगा। तो ये होता है बी। अगर आज आपने इस चार्ट को समझ लिया, यानी प्रेजेंट में इज़मार बी है, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर के अंदर विल बी, मे बी, माइट बी, और बाकी जगह शुड बी, कुड बी, वुड बी, सब जगह बी के रूप में आ जाएगा। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगानी हो बी, सेकंड फॉर्म लगानी है वॉज वर, और अगर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है तो बीइंग से बातें आपकी होंगी। तो ये होता है आपका बी। क्लियर? समझ में आया? तो उस दिन हमने जो बातें करी थी इज़मार के साथ, हमने चीज़ों की बात करी, हमने यहाँ पर ऑक्यूपेशन की बात करी, हमने यहाँ पर क्वालिटी की बात करी, हमने यहाँ पर कंडीशंस की बात करी, वो सारी बातें हमारी बी में ही थी। केवल बात ये है हमने प्रेजेंट में बात करी थी, पास्ट और उसके आगे बातें नहीं करी। तो अब हम अपनी नो एक्शन की बात को आगे बढ़ाएंगे, राइट? इज़मार से पहले हम इज़मार के साथ कर चुके हैं, अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस हमने ऑक्यूपेशन अपना नेम बताया, आप नेम बता सकते हैं आई एम, जैसे मुझे बताना है आई एम अबे सानी। ऑक्यूपेशन बताना है आई एम अ टीचर। ओके, मुझे अपनी क्वालिटी बतानी है तो आई एम ऑनेस्ट, और मुझे कंडीशन बतानी है आई एम हैप्पी। हम सारी बातें इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा देखिए नाम तो खैर आज भी यही है, पास्ट में भी वही सेम होगा। ऑक्यूपेशन, हाँ ऑक्यूपेशन चेंज होता है। टुडे आई एम ए टीचर हमेशा नहीं था, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था, मैंने भी इंग्लिश इसी तरह से सीखी है। तो अगर हमें अपना पास्ट बताना है तो पास्ट बताने के लिए हम यूज़ करेंगे आई वॉज और उसके बाद नो एक्शन, राइट? जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट था तो क्या बताऊंगा मैं? आई वॉज अ स्टूडेंट, राइट? पहले मैं बहुत शाय था, आई वॉज शाय। ओके, या मैं बिजी था,
आई वॉज बिजी। कंडीशन तो ऐसी है ना, हमारी कल कंडीशन कुछ और थी, आज कुछ और है। कंडीशन तो हम बता सकते हैं, या सुबह की बता दो आई वॉज बिजी, ओके, या फिर तबीयत खराब थी, सिक बोल सकते हैं, आई वॉज सिक। क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन भी कंफर्म कर सकते हैं आप यहाँ पर, वर यू, उसके बाद फिर वो नो एक्शन बन जाता है। जैसे मैं पूछी भाई कल तबीयत खराब थी क्या आपकी, वर यू सिक यस्टरडे, क्या होगा, वर यू सिक यस्टरडे से आप बातें करेंगे, और तबीयत खराब थी आई वॉज सिक यस्टरडे, क्या हो जाएगा, आई वॉज सिक यस्टरडे। नहीं तो हम मना कर देंगे यहाँ पर, आई वॉजन, राइट, और बीमार नहीं थे तो मना कर देना, आई वॉजन सिक यस्टरडे। ओके, वर यू बिजी यस्टरडे, कल बिजी थे क्या, बिजी थे तो आई वॉज बिजी यस्टरडे, राइट, आई वॉज बिजी यस्टरडे। नहीं तो हम मना कर देंगे, आई वॉजन बिजी यस्टरडे, क्या होगा, आई वॉजन बिजी यस्टरडे, यानी कल मैं बिजी नहीं था। हम नर्वस के लिए पूछ सकते हैं, भाई नर्वस थे क्या आप, वर यू नर्वस, थे तो आई वॉज नर्वस, नहीं तो मना कर देंगे, आई वॉज नर्वस, भाई मैं नर्वस नहीं था। ओके, तो पास्ट में आप इस तरह से बातें कर सकते हैं। और ही के साथ बातें करनी है तो देखिए बड़ा आसान है, करना क्या है, इस बार ही की बात कर लेंगे, ही वॉज नो एक्शन, ही वॉजन नो एक्शन, अ क्वेश्चन बन जाएगा वॉज ही नो एक्शन, राइट। इस तरह से बातें कर सकते हैं। ही के लिए पूछ सकते हैं, भाई ही बिजी था क्या, वॉज ही बिजी, हाँ ही वॉज बिजी, वरना मना कर देंगे ही वॉजन बिजी। भाई दुखी था क्या, वॉज ही सैड, हाँ दुखी था, ही वॉज सैड, नो ही वॉजन सैड, दुखी नहीं था। ओके ओके, गुस्से में था क्या, एंग्री, वॉज ही एंग्री, यस ही वॉज एंग्री, नो ही वॉजन एंग्री, राइट। तो इस तरह से आप बातें कर सकते हैं। आप ये तो कंडीशन क्या, ऑक्यूपेशन, अगर मैंने कहा ऑक्यूपेशन पहले अलग था अब अलग है तो आप भी आराम से बातें कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अगर मैं एक स्टूडेंट था, टुडे आई एम ए टीचर, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट, राइट। और मुझे आपसे पूछना है तो क्या क्वेश्चन बनेगा, वर यू अ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट थे तो आई वॉज अ स्टूडेंट, नहीं तो मना कर देंगे आई वॉज एन अ स्टूडेंट, नहीं मैं स्टूडेंट नहीं था। सो वर यू अ डॉक्टर, डॉक्टर थे क्या आप, हाँ मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, नो आई वॉज एन अ डॉक्टर। वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉजन होती है, आई वॉज एन अ डॉक्टर, भाई मैं डॉक्टर नहीं था। तो जो हम थे आई वॉज, जो नहीं थे आई वॉजन, राइट। तो इस तरह आप पास्ट में बातें कर सकते हैं। ओके, चलिए ये तो हुई पास्ट की बातें, अब फ्यूचर की तरफ चलते हैं। ठीक है, आई वॉज स्टूडेंट, या आप प्रेजेंट में बता सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट। आज आपका ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है, लेकिन फ्यूचर में तो कुछ ना कुछ बनेंगे ना आप। तो जो भी आप फ्यूचर में बनेंगे, जैसे अब मैं डॉक्टर बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा, या फिर साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। तो जो भी आप बनेंगे वो फ्यूचर में बनेंगे। तो फ्यूचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, आई विल बी, और उसके बाद फिर वो नो एक्शन। जैसे डॉक्टर बनेंगे तो क्या बताएंगे, आई विल बी अ डॉक्टर, राइट। क्या होगा, आई विल बी अ डॉक्टर, ओके। या फिर आप क्रिकेटर बनेंगे, आई विल बी अ क्रिकेटर, ओके। राइटर बनेंगे, आई विल बी अ राइटर। पॉलिटिशियन बनेंगे, आई विल बी अ पॉलिटिशियन। जो भी आप बनेंगे आपको करना क्या, आई विल बी। और क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या करेंगे, विल यू बी, और उसके बाद फिर वो नो एक्शन लगा देते हैं। जैसे मुझे पूछना भाई डॉक्टर बनेंगे क्या आप, विल यू बी अ डॉक्टर, बनेंगे तो यस आई विल बी अ डॉक्टर, नो आई विल नॉट बी अ डॉक्टर। या शॉर्ट में आप मना कर सकते हैं, आई वॉन्ट बी अ डॉक्टर। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, तो आप वॉन्ट से भी मना कर सकते हैं यहाँ पर, आई वॉन्ट बी अ डॉक्टर, भाई मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई वॉन्ट बी अ डॉक्टर। तो कहीं ये तो डिपेंड करता है ना, आप क्या बनेंगे। जो भी बनेंगे आप विल बी के साथ बता सकते हैं। आप कंडीशन भी बता सकते हैं, जैसे भाई टुडे आई एम फ्री, आज तो मैं टुडे आई एम बिजी, आज मैं बिजी हूँ, कल फ्री रहूंगा मैं। तो मैं अपनी कल की कंडीशन बता रहा हूँ ना, फ्यूचर की। तो फ्यूचर की कंडीशन बताने के लिए विल बी आता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कल मैं फ्री रहूंगा, आई विल बी फ्री टुमारो। क्या होगा, आई विल बी फ्री टुमारो, कल फ्री होंगे हम। या कल बिजी होंगे तो क्या होगा, आई विल बी बिजी टुमारो, राइट। कल मैं बिजी, और क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, भाई कल बिजी रहेंगे क्या आप, विल यू बी बिजी टुमारो। कल खाली रहेंगे क्या आप, विल यू बी फ्री टुमारो, राइट। तो कहीं आप इस तरह से फ्यूचर की भी बातें कर सकते हैं। आप ऑक्यूपेशन के साथ कर सकते हैं, कंडीशन के साथ कर सकते हैं, क्वालिटी के साथ कर सकते हैं, राइट। ऑक्यूपेशन बताया, ऑक्यूपेशन के साथ भी कर सकते हैं आप। जो भी कुछ फ्यूचर में बनेंगे, आई
विल बी अ डॉक्टर, राइट। तो डॉक्टर बनेंगे, आई विल बी अ डॉक्टर, नहीं बनेंगे आई वॉन्ट बी अ डॉक्टर। शायद की बात हो तो हो जाता है आई मे बी, पक्का नहीं होता, कई बार हो जाता है। जैसे देखो एक बार क्या हुआ, एक बच्चा मेरे पास आया, कहने लगा सर आई विल बी ए डॉक्टर। मैंने भी बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर बनेंगे। मैंने उससे बातचीत करी, थोड़ा उससे पूछा कि भाई मार्क्स या क्या आपने क्या हुआ है सर, 12 पास हो गया। मैंने मार्क्स पूछे, सर फिजिक्स में मेरे 80% हैं, केमिस्ट्री में मेरे 85% हैं, अब बायो में मेरे 90% मार्क्स हैं। मैंने भी 90% तो बहुत होते हैं, पक्का है ही विल बी अ डॉक्टर। बताइए बनेगा नहीं बनेगा? 90% मार्क्स हैं बायो में, यस ही विल बी अ डॉक्टर, बनेगा, राइट। फिर एक बच्चा से बात हो रही, उसने भी डॉक्टर की बात करी, उससे मार्क्स पूछे, कहना सर फिजिक्स में 70%, केमिस्ट्री में 75%, अब बायो में 70%। मैंने अभी कम हो गए, 90% वाला तो बहुत इंटेलिजेंट है, 70% वाला अब पक्की तौर से ये तो नहीं कह सकते बनेगा, हाँ शायद, शायद तो बोल सकते हैं ना, शायद बन जाए, ही मे बी अ डॉक्टर। क्या होगा? ही मे बी अ डॉक्टर। एक और आया, कहने लगा सर मैं भी बनूंगा डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। मैंने तू बता भाई। कहने लगा सर फिजिक्स में मेरे 60%, केमिस्ट्री में 80% और बायो में मेरे हैं 60%। मैंने इसके तो और कम रह गए, 60% रह गए, 60%, अब तो काफ़ी कम है, बन जाएगा सर? शायद ही बने, है ना, शायद ही नहीं, चांसेस तो हैं लेकिन अब चांसेस थोड़े कम है। तो थोड़े कम चांसेस होते हैं तो आ जाता है यहाँ पर माइट बी, राइट। भाई ही माइट बी अ डॉक्टर, शायद ही बने, ही माइट बी अ डॉक्टर, राइट। एक और आया, उसने भी बोला सर आई विल बी डॉक्टर। मैं तू बता भाई। कहने सर फिजिक्स में 70%, केमिस्ट्री में 80% और मैथ्स के अंदर 90%। मैंने क्या कहा? मैथ्स है तेरे पास? कहना हाँ सर 90% है। मैंने भी मैथ्स का बंदा डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो मैंने भी उसे यही समझाया, यू वॉन्ट बी अ डॉक्टर, राइट। मैथ्स का बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता तू भाई, यू वॉन्ट बी अ डॉक्टर। और वॉन्ट बी क्या, यू नहीं बन सकता, क्षमता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। और इन क्षमता और क्वालिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं कैन, आई कैन बी, वरना मना कर देंगे आई कांट बी, और क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर कैन यू बी, राइट। तो अगर आपके अंदर क्षमता है, क्वालिफिकेशन है, आई कैन बी ए डॉक्टर, मना कर देंगे आई कांट बी ए डॉक्टर, और क्वेश्चन बन जाएगा कैन यू बी अ डॉक्टर, राइट। और अगर आप क्षमताओं की बात करें, अब जैसे उसने कहा मैथ से नहीं बन सकता डॉक्टर, तो हम मना करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? यू कांट बी अ डॉक्टर। भाई आप डॉक्टर नहीं बन सकते। अच्छा आप बन सकते हैं क्या? कैन यू बी अ डॉक्टर, राइट। जवाब क्या होगा? आई कैन बी अ डॉक्टर या आई कांट बी अ डॉक्टर। सो कैन यू बी एन IAS ऑफिसर? हाँ IAS सबसे बड़ा एग्जाम होता है इंडिया का, हाई पोस्ट है, तो कैन यू बी एन IAS ऑफिसर? बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो आई कैन बी एन IAS ऑफिसर, नहीं बन सकते आई कांट बी एन IAS ऑफिसर, राइट। नहीं बन सकते तो हम मना कर देंगे यहाँ पर आई कांट, नहीं बन सकते। और बन सकते हैं तो हम बता सकते हैं आई कैन बी एन IAS ऑफिसर। तो क्या जो भी आप बन सकते हैं उसे आई कैन के साथ, डॉक्टर बन सकते हैं, येस आई कैन बी ए डॉक्टर, राइट। या आप क्रिकेटर बन सकते हैं, आई कैन बी अ क्रिकेटर, जो भी आप बन सकते हैं, आई कैन बी ए क्रिकेटर। और क्वेश्चन पूछना है तो कैन से पूछ लीजिए, कैन यू बी ए क्रिकेटर, कैन यू बी हैप्पी, कंडीशंस की बात कर लेते हैं, खुश रह सकते हैं, येस आई कैन बी हैप्पी, नो आई कांट बी हैप्पी, हाँ कंडीशंस की भी बातें कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हमने उसे ये सलाह मना तो कर दिया, यू कांट बी ए डॉक्टर। अब डॉक्टर नहीं कुछ तो बन सकता है, एक सलाह भी तो बनती है ना, केवल मना करना ये थोड़ी ना कि हमने मना कर दिया डॉक्टर, अब कुछ सलाह भी तो दीजिए आप। अब अगर वो डॉक्टर नहीं बन सकता, मैथ्स का स्टूडेंट है, तो आपको क्या लगता है क्या बन सकता है? वो मैथ्स का स्टूडेंट है ना, तो हाँ डिसाइड कीजिए, मैथ्स का स्टूडेंट, इंजीनियर तो बन सकता है। तो हम यहाँ पे देंगे उसे एक सलाह, और सलाह देने के लिए आएगा यहाँ पर यू शुड, और शुड के बाद आएगी वो सलाह, जो सलाह आपको देनी है उसे बनने के लिए। यू शुड बी अ डॉक्टर, डॉक्टर तो नहीं, डॉक्टर तो बनना ही नहीं है, इंजीनियर। यू शुड बी एन इंजीनियर के साथ एन आएगा यहाँ पर, तो क्या सलाह देंगे हम? यू शुड बी एन इंजीनियर, आपको इंजीनियर बनना चाहिए। तो गाइस कुछ सलाह हमें भी दे देते हैं लोगों को सलाह कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, एक्शन की सलाह दी थी, अब ये सलाह आपकी नो एक्शन की हो गई, भाई ये वाला काम आपको
सॉरी, ये नो एक्शन आपको करना चाहिए। जैसे अगर डॉक्टर बनना चाहिए तो यू शुड बी अ डॉक्टर, राइट। इंजीनियर बनना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। आप ईमानदार बनने की सलाह दे सकते हैं, ओके, यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार बनना चाहिए। खुश रहने की सलाह दे सकते हैं, यू शुड बी हैप्पी। फ्री रहने की सलाह दे सकते हैं, यू शुड बी फ्री, राइट। सलाह तो आप किसी भी चीज़ की दे सकते हैं जो आपको लगता है। ईमानदार बनने की दी, कैंडिड बनने की दे सकते हैं, यू शुड बी कैंडिड, कैंडिड होना चाहिए, शाय नहीं होना चाहिए, राइट। मना करना है, यू शुडन बी, जो नहीं होना चाहिए, यू शुडन बी चीट, बेईमान नहीं होना चाहिए। यू शुड बी रेगुलर, रेगुलर होना चाहिए हर काम के लिए। यू शुड बी पंक्चुअल, पंक्चुअल होना चाहिए आपको, राइट। यू शुडन बी, जब मना करेंगे तो मना करने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको लगानी है। यू शुडन बी चीट, यू शुडन बी शाय, शाय नहीं होना चाहिए आपको। यू शुडन बी बिजी, बिजी नहीं होना चाहिए। चलो बिजी होना तो अच्छी बात है, बिजी से भी बुरी कंडीशन है ओवरलोडेड। ओवरलोडेड, जब आप पे इतना ज़्यादा काम हो जाए ना, हद से ज़्यादा ट्रक हो जाए ना, ओवरलोडेड, ऐसे इंसान भी हो जाते हैं। यू शुडन बी ओवरलोडेड, यानी इतना ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा लोड ले लेना चाहिए कि परेशान हो जाए इंसान। यू शुडन बी ओवरलोडेड। तो गाइस इस तरह से आप सलाह भी दे सकते हैं। आपकी नो एक्शन के अंदर, बात नो एक्शन की चल रही है, तो नो एक्शन के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हैं इसी तरह से सलाह। सो विल यू बी, हमने नो एक्शन के अंदर काफ़ी सारी बात करी। प्रेजेंट में बातें कर सकते हैं आर यू के साथ, राइट। आर यू अ टीचर, पास्ट में बात करी, वर यू अ टीचर। फ्यूचर में बात करेंगे विल यू बी अ टीचर, या क्षमताओं के साथ बात कर सकते हैं कैन यू बी अ टीचर, राइट। या हम इंसान को सलाह भी दे सकते हैं यू शुड बी अ टीचर। बस हमारे पास होना चाहिए एक नो एक्शन। जो नो एक्शन है उसी नो एक्शन के साथ हम अपनी बी के साथ बातें कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा बातें आपको करनी है उतनी बातें यहाँ पर आप कर सकते हैं, राइट। टीचर के साथ बात करी, हम कंडीशंस के साथ बात करी, हमने ऑक्यूपेशंस के साथ बात करी। यहाँ पर कंडीशन ले लीजिए, किसी और कंडीशन के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम कंफ्यूज्ड की बातें कर लेते हैं यहाँ पर, आर यू कंफ्यूज्ड, राइट। वर यू कंफ्यूज्ड, विल यू बी कंफ्यूज्ड, राइट। यू शुडन बी कंफ्यूज्ड, आप इस तरह से भी बातें कर सकते हैं। तो गाइज बी के साथ बातें हैं और काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अभी भी बी कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल मैंने थोड़ा सा करा है। धीरे धीरे करके मैं आपको बी कराऊंगा यहाँ पर, ताकि आप पूरी तरह से बी को समझ सकें, बेसिक में भी और एडवांस रूप में भी। और गाइस जिस तरह से हमने ये प्रेजेंट में इज एम आर के साथ बात करी, वॉज में हमने वर यू वॉज वर के साथ बात करी पास्ट में, फ्यूचर में हमने विल यू बी के साथ बात करी, क्षमताओं के साथ कैन यू बी के साथ हुआ, और शुड के साथ बात करी। तो ध्यान रखना, इसी तरह से आपको सारी बात पैसिव में भी करनी है। पैसिव ठीक इसी तरह से बोलता है जिस तरह से हमने यहाँ पर नो एक्शन के अंदर बातें करी हैं, बी के साथ बात करी है, इसी तरह से हम बोलेंगे यहाँ पर पैसिव वॉइस। तो गाइस बी के अभी हमने एक नो एक्शन की बातें करी थी, नो एक्शन के बाद ये बी आया, बी का अभी ये बेसिक करा है, एडवांस अभी हम इसमें फीलिंग्स के साथ बातें करेंगे। वांट टू, हैव टू, नीड टू, लाइक टू, ट्राई टू, यूज टू, जितनी हमने फीलिंग्स करी उसके साथ बात करेंगे। फिर हमने यहाँ पर शुड के साथ बातें करी, केवल प्रेजेंट के अंदर, पास्ट में भी हम शुड हैव अपना कर चुके हैं। हम शुड हैव में भी सलाह दे सकते हैं। शुड हैव की सलाह आपकी प्रेजेंट में भी होती है, शुड हैव की सलाह आपकी पास्ट के लिए होती है, राइट। शुड आपका सॉरी फ्यूचर के लिए, शुड हैव आपका पास्ट के लिए है। तो हम पास्ट में भी सलाह देंगे नो एक्शन के अंदर, ओके। अब कुछ और मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ बातें करनी बताऊंगा कि क्वेश्चन वर्ड के साथ बातें किस तरह कर सकते हैं। जैसे कुछ बेसिक बातें हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जितनी बातें कर चुके हैं उतनी क्वेश्चन वर्ड के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर, तो हमने बात करी यहाँ पर आर यू, नो एक्शन। तो बस आपको करना क्या है, इससे पहले लगा देना है क्वेश्चन वर्ड, राइट। क्वेश्चन वर्ड जैसे हमने लगाया व्हाट, तो सिंपल क्वेश्चन बन जाता है व्हाट आर यू, आप क्या है। यानी जब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट आर यू, तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपका ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। व्हाट आर यू, आई एम ए टीचर। व्हाट इज योर फादर, ही इज अ टीचर। व्हाट इज योर ब्रदर, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। व्हाट इज योर मदर, शी इज अ हाउसवाइफ। तो जब व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जानना चाहते हैं हम आपका ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो बताइए व्हाट आर यू, क्या है आप, ओके। आप व्हाट के साथ बातें कर सकते हैं, राइट। आप प्रेजेंट में व्हाट आर यू, पास्ट में बातें करेंगे वर यू, नो एक्शन, राइट।
क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए बस। व्हाट वर यू, क्या थे आप, राइट, आई वॉज अ स्टूडेंट। फ्यूचर में बात करेंगे तो फ्यूचर में बात करने के लिए आपको करना क्या है, विल से बात हो जाएंगी, विल यू बी, आप क्या बनेंगे, राइट, व्हाट विल यू बी, क्या बनेंगे आप, व्हाट विल यू बी, व्हाट विल यू बी, यस आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी एन इंजीनियर, आई विल बी अ बिजनेसमैन। तो क्या जो भी बनेंगे हम यहाँ पर बता देंगे यहाँ पर, ओके। आप वेयर सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर आर यू, मतलब कहाँ हैं आप इस वक्त, वेयर आर यू, आई एम इन दिल्ली। या पास्ट में बात करनी है, वेयर वर यू यस्टरडे, कल कहाँ थे आप, वेयर वर यू यस्टरडे, कल कहाँ थे आप। फ्यूचर में पूछना है, वेयर विल यू बी टुमारो, कल कहाँ होंगे, राइट। जैसे मैं पूछा वेयर आर यू, आई एम इन दिल्ली। पास्ट में वेयर वर यू, कल कहाँ थे आप, आई वॉज इन दिल्ली। फ्यूचर में वेयर विल यू बी, आई विल बी इन दिल्ली। तो जैसा सवाल होगा वैसा ही हम जवाब देंगे यहाँ पर। वेयर आर यू, आई एम इन दिल्ली। वेयर वर यू, आई वॉज इन दिल्ली। वेयर विल यू बी, आई विल बी इन दिल्ली। तो ये सब बात कर लीजिए आप, राइट। आप यहाँ पर हु के साथ कर सकते हैं, हु आर यू, कौन है आप, राइट। तो ये हु वर यू तो नहीं बनेगा, हु वर यू, हाँ ही के साथ बातें हो सकती हैं इसकी। हु वॉज ही, कौन था, राइट, कोई आया चला गया, हमने पूछा कौन था, या तो हु इज ही या हु वॉज ही, आप उसके साथ बातें कर सकते हैं, ओके। या और भी क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके साथ हमारी बातें हो सकती हैं, राइट, होती भी हैं नो एक्शन के अंदर। जैसे मौसम की बातें हो जाती हैं, राइट, या और भी बातें हो जाती हैं, हमारा वेयर हो गया, वैन के साथ बातें कर सकते हैं। तो गाइज वैन के साथ अब आर यू से तो नहीं होगी, वैन आर यू तो नहीं होगा, हाँ वैन इज इट। तो कई चीज़ों के साथ बातें कर सकते हैं। व्हेन इज द पार्टी, पार्टी कब है, कहाँ है पार्टी, वेयर इज द पार्टी, आप जगह पूछ सकते हैं, वेयर इज द पार्टी, टाइम पूछ सकते हैं, व्हेन इज द पार्टी, राइट। आप व्हेन से बातें कर सकते हैं, ओके। हाउ से बातें कर सकते हैं, हाउ इज द पार्टी, कैसी है, पास्ट है, हाउ वॉज द पार्टी, हाउ आर यू, ये तो बहुत पूछते हैं ना, हाउ आर यू, सेहत मालूम करने के लिए, हालचाल मालूम करने के लिए, हाउ आर यू, हाउ वर यू, कैसे थे, हाउ विल यू बी, कैसे होंगे आप। तो गाइस क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी आप यहाँ पे सारी बातें कर सकते हैं। वाई आर यू सैड, दुखी हैं तो क्यों है, कोई ना कोई रीज़न तो होगा, रीज़न मालूम करने के लिए लगाते हैं वाई आर यू सैड, दुखी थे पास्ट में तो वाई वर यू सैड, क्यों थे दुखी, वाई विल यू बी सैड, क्यों हो जाएंगे दुखी आप, या वाई विल यू बी ए डॉक्टर, क्यों बनेंगे डॉक्टर आप। क्वेश्चन वर्ड्स भी लगा सकते हैं गाइज यहाँ पे आप, राइट। क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी बातें कर सकते हैं। हाउ से बातें करी, वाई से बातें करी, हु से बातें करी, व्हाट के साथ बातें करी, वेयर के साथ बातें करी। इसी तरह से आप नो एक्शन की बातें कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज अभी हमने एक टॉपिक करा है बी का, एक टॉपिक और है जो फिर मैं आपको दोबारा अगली क्लास में कराता हूँ। तो आज की क्लास में हम इतना ही छोड़ते हैं, दोबारा हम बी के बारे में बात करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। और गाइज अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। सारे हमारे कन्वर्सेशनल वीडियोज़ वहाँ पर हैं, सारे वीडियोज़ आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। और अभी तक रेफरल प्रोग्राम जो नहीं करा है तो डेफिनेटली कीजिए। ये पूरा जो वॉच बुक प्रोग्राम बनाया है गाइज आप लोगों के लिए ही बनाया है, जिसमें हम आपकी 4 तरह से यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। 4 तरह से हम आपकी इनकम हम आपको देंगे अपने वॉच बुक के अंदर। आपको कैश इनकम है, आपके रिवॉर्ड्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है और आपके एजुकेशन फंड्स हमने वहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो वीडियो है रेफरल वीडियो वो जरूर देखेगा, जिसमें आपको पूरी नॉलेज मिल सके कि रेफरल प्रोग्राम से आपको क्या फ़ायदा है, राइट। तो अपनी आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं, दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक लिए फ्रॉम द माई साइड, जय हिंद।